अपने ही घर वापस जाता तो छुप के जाना पड़ता। मुझे लगा यहां कोई हलचल है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये संजू का बच्चा कब तक हमसे बचेगा? जिस दिन हमारे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचेंगे वो ऊपर पहुंच जाएगा। लगता है वो यहाँ घर पर नहीं है। आओ चलो। हर काम से मेरा मन हटने लगा, पढ़ाई से भी। एग्जाम देने गया लेकिन मेरा दिल और दिमाग कहीं और था। हमें नहीं पहचाना, इतनी जल्दी भूल गए? तो अब ध्यान से सुन, हम 10 मिनट में तेरे घर पे पहुंच रहे हैं और इस बार जिस दिन हमारे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचेंगे वो ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर पुलिस को खबर की ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गुंडों की डरावनी बातें हमेशा मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं एग्जाम में फेल हो गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि संजू फेल कैसे हो सकता है। उन्होंने वार्निंग भी दी कि अपने ग्रेड्स को इंप्रूव कर लो वरना स्कूल से निकाल दिए जाओगे। पर वहां मेरे ऊपर एक और मुसीबत आ पड़ी। क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी रात को चुपचाप क्यों बुलाया? आहिस्ता, अगर मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? मेरा यहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं। समझ गया, मैं फेल हो गया ना, इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम मेरे कंपनी में रह के तुम्हारे भी ग्रेड्स कम हो जाए। नहीं, मेरे मम्मी पापा डर गए हैं। उन्हें 2 गुंडों का फोन आया है, उन्हें धमकी दी गई है। क्यों? तुम्हारे बारे में। भाजू ना नटवर? हाँ, उन्हीं दोनों ने मेरे मम्मी पापा को धमकी दी है। अगर हमने तुम्हें अपने घर पे रखा या तुम्हारी मदद की तो मुझे मार देंगे। ओह नो। मैं अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकता संजू, वो लोग बहुत डरे हैं। मैं तुमसे नहीं मिल सकता। अगर वो नहीं चाहते तो मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था ताकि तुम मेरे बारे में बुरा ना सोचो। आखिर तुम ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारे बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूँ? आफ्टर ऑल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम मेरी चिंता मत करो, हमारे दूसरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके घर जाके रह लूंगा। नहीं संजू, उन्हें भी थ्रेटन कॉल आया। उनमें से किसी के भी माँ बाप नहीं चाहते कि हम बच्चे तुम्हारे साथ दिखे, वरना हमारी जान खतरे में हो सकती है। अब तुम कैसे ये सब मैनेज करोगे संजू? कुछ न कुछ कर ही लूंगा। बाय चंदू। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरे दोस्त भी मुझसे बात करने से डरते थे। मैं उनके मम्मी पापा का डर समझ सकता था। मेरी वजह से मेरे दोस्तों को कुछ हो जाता तो अब मैं अपने दोस्तों को भी खोना नहीं चाहता था। सबसे बड़ी मुसीबत थी कि घर में जितना पैसा पड़ा था सारे खत्म हो चुके थे।
कई दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब भी मुझे मेरी मैजिक पेंसिल की याद आई। अगर मैजिक पेंसिल मेरे पास आ जाए तो एटलीस्ट मुझे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। मुझे याद आया कि मैंने गुस्से में उसे क्लिफ में फेंक दिया था। मैं उसकी तलाश में निकला। I'm sorry friend, वो दिन मैंने अपना गुस्सा तुम पे उतारा। एक बार तुम मुझे मिल जाओ। कहाँ होगी वो पेंसिल? मेरा फ्रेंड भी मुझे छोड़ के गया। संजू, क्या हो गया तुम्हें? इस बार भी पेपर नहीं लिखा तुमने? हाँ, क्लास में सबसे ब्रिलियंट तो तुम हो। पिछले साल भी फेल हो गए थे, इस साल भी फेल हो गए। बुरी लोगों का संगत छोड़ दो, इससे तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर बहुत फर्क होगा। Go and think. एग्जाम में मैं फिर फेल हुआ। स्कूल से मुझे फिर वार्निंग मिली। माधवरम नेटवर्क से छुपने की वजह से मैं स्कूल भी कभी कभी आ पाता था। मेरी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी खराब हो गया। लगातार 3 साल फेल होने के बाद मुझे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। काश किसी टीचर ने मुझसे पूछा होता कि मुझ पर क्या गुजर रही है, मुझे क्या हो रहा है। अब स्कूल से निकाले जाने के बाद भी मेरे लिए सब रास्ते बंद हो गए थे। पर सुना था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता खुल जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिंदा रहने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। घर की एक एक चीज बेचकर गुजारा कर रहा था। पर एक दिन तुम्हारे फादर घर पे हैं, उनके नाम के कुरियर है। मुझे दो। देखिए कॉन्फिडेंशियल है, मुझे उनका ही सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, मैं उनके सिग्नेचर्स करवा लाता हूँ। कॉन्फिडेंशियल क्या होगा? और मैं क्या करूं? हाँ। पापा, पापा आपका क्यूरियर है, यहाँ पे साइन कर दीजिए प्लीज। पापा, हाँ। ये लो। अरे ये तो गड़बड़ है। क्या? उन्होंने इसमें डेट डालना भूल गए। क्या छोड़ दो, तुम इसमें डेट डाल दो। हाँ। ये लो।
ठीक। थैंक यू। चेक्स? पर अब प्रॉब्लम थी कि मैं इन चेक्स को इन कैश कैसे करवाऊं। मैं देर रात तक पापा के सिग्नेचर्स की प्रैक्टिस करता रहा, फिर अगले दिन बैंक जाकर चेक जमा करवाए और पैसे निकाले। बस ये सिलसिला शुरू हो गया। पापा के जितने पैसे आए थे मैं थोड़ा थोड़ा निकालते गया अपने सर्वाइवल के लिए। जब तक बड़ा हुआ सारे पैसे खत्म हो चुके थे। एक ही रास्ता था, मैं दूसरों के सिग्नेचर्स की फौजरी बहुत अच्छी तरह कर सकता था। मैं सोचा इसे प्रोफेशन ही क्यों ना बनाऊं। कौन चाहिए आपको? सर हम एक पब्लिक पिटीशन कर रहे हैं। देखिए, हमें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। सर एक सेकंड। सर सड़कों की हालत बहुत खराब है। हम म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक पब्लिक पिटीशन सबमिट करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इन सड़कों की हालत तो देखो, सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं। हर 15 दिन में हमें अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए भेजना होता है। लाइए, कहाँ साइन करना है? ला। सर यहाँ पे मैडम आपके लिए कुरियर है। कहाँ से? मैम सारी इसकी एक नई दुकान खुली है, पब्लिसिटी मटेरियल है। प्लीज यहाँ पे साइन। ये फालतू की चीजें बहुत आती हैं कोई। मैडम अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। मम्मी तो साइन कर दो तो। क्या है बेटा ये? बाहर कोई आया है, आदमी ग्रीटिंग करके बोल रहा है साइन करने के लिए। ये तो चोरी है। चोरी नहीं, सर्वाइवल। और इस नए काम के लिए मैंने एक अपना नया नाम रखा, सैनरोज। अब मुझे तलाश थी हमारे पेरेंट्स के कातिलों की, जिनकी वजह से मैं संजू से सैनरोज बन गया। नटवर और माधवन, इनसे बदला लेना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। क्या वो तुम्हें मिले? माधवन और नटवर की वजह से हमारे मम्मी पापा की डेथ हुई थी। क्या वो तुम्हें मिले? आज तक मैंने उन्हें नहीं देखा, पर हर वक्त मुझे उनकी तलाश है। आज तक मुझे उनका इंतजार है, उनको उनके किए की सजा जो देनी है। उन माधवन और नटवर की वजह से मैं बड़ा होकर क्रिमिनल बनूंगा। क्रिमिनल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम घड़ी घड़ी क्रिमिनल तो ऐसे बोलो जैसे कि कोई बुरी बात है। तो क्रिमिनल होना कोई अच्छी बात है? 2022 में सैनरोज जैसा कूल क्रिमिनल होना बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसा क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। तुम गलत कर रहे हो सैनरोज। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। देखो सैनरोज, तुम चोरी कर रहे हो, चोरी। और मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिंदा रहने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है उतना ही निकालता हूं। मैंने कभी लालच नहीं किया। मेरे पास कॉन्फिडेंस है जो मैंने खुद कमाया है। मैंने तुम्हारी तरह कमजोर और लाचार नहीं। 2022 की सिक्योरिटी को तोड़ना सिर्फ मैं जानता हूं। ऐसी कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बनी है
जिसे सैनरोज नहीं तोड़ सकता। अगर तुम अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हो तो पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? अब तक पुलिस सैनरोज के बारे में जानती है, उन्होंने उसकी शक्ल नहीं देखी अभी, क्योंकि बैंक में घुसने से पहले मैं उनके सिक्योरिटी पे लॉग ऑन करता हूं और उनके सर्वेलेंस कैमरास को बंद करता हूं। फिर एक बड़ी चोरी करने पे मजबूर हो गया। क्यों? क्या मजबूरी थी? मजबूरी का नाम था नटवर और माधव। मुझे एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि वो मेरे मम्मी पापा के कातलों का पता बताएगा। बदले में उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़ रुपए? मम्मी पापा को मरते मैंने देखा, तुमने नहीं। आज तक उनकी मौत तड़पाती है मुझे। उन दोनों गुंडे नटवर और माधवन से किसी भी हालत में मुझे बदला लेना। तो तुमने 1 करोड़ रुपए चुराए? हाँ, मैंने बैंक के अकाउंट को स्कैन किया और पता लगाया कि किसके पास इतने पैसे हैं कि अगर 1 करोड़ रुपया निकालो उसे पता ना चले। ऐसा आदमी भी मिल गया। मैंने उसके सिग्नेचर्स को फॉर्ज किया और बैंक पहुंच गया। हेलो, सुपरिटेंडेंट शीना हियर। जब भी आपके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हो तो इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। यस, ओके। यस, हेलो मैडम, मैं सिटी लाइट बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। अभी एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया लेके गया है यहाँ से। यस मैम। हाँ, उसने ब्लैक ड्रेस पहने हुए थी। आंख पर काला चश्मा था। बाल थोड़े लंबे थे। अभी यहाँ से निकला है। What? Oh my God! Gosh! Moria, come into my cabin soon. मैं इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाऊंगा। और वहां तुमने मुझे अपना होस्टेज बनाया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।